नमस्कार, मैं मुकेश यादव। आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो आपने पिछले क्लास में पार्ट 1 में आपने देखा बायोलॉजी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। याद रखेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण। इसका मतलब है इस धरती पर जितना भी जीव है उसको हम लोग बांटेंगे कि तो कहा जाता है कि आपने पिछले क्लास में देखा कि अरस्तु जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पूरे जीव जगत को दो भागों में डिवाइड किया। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला अरस्तु जी, इन्होंने पूरे जीव जंतु को दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग, एक का नाम है वनस्पति जगत और दूसरा आपको जंतु जगत। तो ध्यान रखिएगा कि अरस्तु जी जो हैं इन्होंने दो भागों में पूरे जीव, इस धरती पर जितने भी जीव हैं जिसमें जान है उसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक वनस्पति समूह और एक जंतु समूह। तो फिर इन्हीं का सपोर्ट किया लिनियस साहब ने। फिर ध्यान रखेंगे, लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बुक लिखा है। उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। देखिए, लिनियस साहब ने एक बुक लिखा है सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक में उन्होंने भी पूरे जीव जंतु को, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है उन्होंने भी दो भागों में इसको डिवाइड किया। इन्होंने बस नाम बदल दिया, एक का नाम रख दिया पादप जगत और एक का नाम रख दिया जंतु जगत। इन्होंने भी दो भागों में, एक पादप और एक जंतु। तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। अब आगे चलकर यही लिनियस साहब ने इन्होंने जो जंतु और जीव जंतु का जो नामकरण दिया, वैज्ञानिक जो नाम दिया जाति और वंश के नाम पर, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा गया। इन्हें यानी कि लिनियस साहब को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन्हें कहा गया, यानी कि वर्गीकरण का पिता कहा गया। हिंदी में क्या कहेंगे? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया? लिनियस साहब को। तो अब यहाँ फिर आगे बात करते हैं कि 1869 में फिर एक वैज्ञानिक है व्हिटकर। 1869 में व्हिटकर नामक वैज्ञानिक, यहाँ ध्यान रखिएगा इस तरह से व्हिटकर लिखा था, हाँ इसके अंदर व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने इस पूरे जीव जगत को इन्होंने कहा कि नहीं, 5 भागों में बांटना चाहिए। तो इससे पहले अरस्तु जी जो थे वनस्पति समूह और जंतु समूह में बांटे थे। उसका लिनियस साहब ने भी इनका सपोर्ट किया। इन्होंने एक बुक लिखा सिस्टेमा नेचुरे, उसमें इन्होंने बस नाम चेंज कर दिया पादप जगत और जंतु जगत। इसीलिए और वही आगे चलकर व्हिटकर नाम के वैज्ञानिक ने 1869 में, याद रखिए गांधी जी के जन्म के समय में, तो 1869 में इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। तो 5 भाग कौन कौन? तो इन्होंने जो पहले से जो जंतु और पादप है इनको इन्होंने रहने दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जंतु 1 नंबर और यह पादप 2 नंबर, यह तो रहने दिया। तो 3 गो नया चीज इन्होंने क्या जोड़ा? तो इन्होंने कवक को जोड़ा। उसके बाद आपको चौथा नंबर, कवक के बाद आप देखिएगा प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा और 5वां मोनेरा। मतलब पहले से ये तो था ही, जंतु समूह और पादप समूह तो था ही, इन्होंने 3 नया और का नाम बताया, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। यह बात व्हिटकर साहब ने 1869 में इस बात को कहा कि पूरे जीव जंतु को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। अब यहाँ देखें कि मोनेरा में क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए यह मोनेरा। तो मोनेरा में जितना भी जीवाणु है,
यानी कि ध्यान रखेंगे इसमें लिखा गया है कि इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव, या ध्यान रखेंगे ये भी प्रोकैरियोटिक जीव इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अंदर में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो इसमें आप कह सकते हैं जीवाणु तो है ही, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अलावा आर्कीबैक्टीरिया, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है मोनेरा में। तो ध्यान रखेंगे कि मोनेरा में हम लोग जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करते हैं और इन सभी बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक जीव माना गया है। तो इसमें दूसरा है प्रोटिस्टा, सेकंड नंबर है प्रोटिस्टा। इसमें कहा गया है प्रोटिस्टा में, इसमें आपको एक कोशिकीय, जलीय और यूकैरियोटिक जीव, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय यानी कि जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिकीय प्लस जलीय जो पानी में रहते हैं, और प्लस यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जो जीव हैं। अब ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यूकैरियोटिक जीव जो, इसके अलावा जलीय जीव जो पानी में रहते हैं और एक कोशिका से बना हुआ जीव, ये सभी जीव को हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। और कहा जाता है कि इसी के तहत यूग्लिना एक जीव है, ध्यान रखेंगे, ये प्रोटिस्टा में यूग्लिना एक जीव है जो कि आपको पेड़ पौधा और जीव जंतु के बीच का कड़ी है। जैसे हम लोग कहते हैं पुरुष और स्त्री, और पुरुष और स्त्री के बीच में जो कोण होता है, तो ठीक उसी तरह से यूग्लिना जो जीव है वो पादप जगत और जंतु जगत के बीच का यह है यूग्लिना। और इसमें खासियत है, यूग्लिना में खासियत क्या है कि ये सूरज के रोशनी में भी अपने आप को भरण पोषण कर लेता है, यानी कि सूरज के रोशनी में स्वपोषित है, और जब सूरज नहीं रहता, अंधेरा हो जाता है, तो इतर पोषित है। यानी कि इस यूग्लिना जीव में दोनों तरह का गुण होता है, स्वपोषित भी, स्व मतलब खुद को यह अपने आप को पाल लेता है, तो इसको कहा गया सूरज के रोशनी में जब सूर्य भगवान रहते हैं तो इसको स्वपोषित कहा गया, और जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं, जब अंधेरा रहता है, तो इसको इतर पोषित भी कहा गया। किसको? यूग्लिना जीव को। तो ध्यान रखेंगे यूग्लिना जो जीव है, जो प्रोटिस्टा वर्ग में आता है, यह स्वपोषित भी है, जो कि सूरज के रोशनी में अपने आप को यह पालन कर लेता है, अपने आप को जिंदा रखता है, और यह इतर पोषित भी है, यानी कि अब कहा जाता है कि इतर पोषित में इसको रखा गया है। तो यह दोनों क्रिया इसमें होता है। और जैसे में आपको प्रोटोजोआ को भी आप रख सकते हैं, प्रोटोजोआ, इसे भी आप प्रोटिस्टा जगत में आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इसके बारे में, यानी कि आपने यह देखा कि अरस्तु जी जो पहला वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरे जीव जगत को दो भागों में डिवाइड किया। उसके बाद लिनियस साहब ने भी एक बुक लिखा सिस्टमा नेचुरे, उसमें भी उन्होंने उसको दो भागों में डिवाइड किया। उसके अलावा आपने देखा कि व्हिटकर साहब जब आए तो उन्होंने उसको 5 भागों में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जीव जंतु जगत। तो हम लोग ने मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, अब हम लोग देखते हैं पादप। तीसरा है पादप। पादप का मतलब पेड़ पौधा, और आप देखते हैं कि पेड़ पौधा रंगीन होता है, तरह तरह के फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें फूल होता है, उसको कहते हैं पुष्पीय पौधा, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें फूल नहीं होता है, उसको कहते हैं अपुष्पीय पौधा। तो आप इसमें कह सकते हैं इस जगत में रंगीन पौधा, इसके अलावा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब है कि बहुत सारे डाल, टहनी, ये सब बहुकोशिकीय हो गया। इसके अलावा पुष्पीय मतलब इसमें फूल भी होते हैं, और अपुष्पीय यानी कि इसमें फूल भी नहीं भी होते हैं। तो ऐसे भी पेड़ है जिसमें फूल नहीं होता है, ऐसे भी पेड़ है जिसमें फूल होता है, ऐसे रंग बिरंगे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इन सभी में इसको हम लोग अंडर में लाते हैं। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूरज की रोशनी में ये अपना खाना बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
अब जैसे में कुछ और भी पादप का नाम है, मॉस है, शैवाल है, ये सब याद रखिए, ये भी पौधा में ही आता है। आपको मॉस है, शैवाल है, ये सब ये आपको आता है इसी में। और आपने पढ़ा है कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो शैवाल फाइट करता है तो फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, आपको हमने यह पढ़ाया है। अब आते हैं नेक्स्ट, कवक। कवक जिसे हम लोग फंगी कहते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह यूकैरियोटिक है तथा परपोषित जीवधारी है। यह यूकैरियोटिक में आता है, यूकैरियोटिक और प्लस परपोषित। परपोषित का मतलब है दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, यानी कि यह इस तरह का जीव है कि जिंदा जीव में भी पाया जाता है और जो मर गया उसके भी शरीर में यह पाया जाता है, उसको भी खाकर यह जिंदा रह जाता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं परजीवी और मृत जीवी। इसको परजीवी और मृत जीवी भी कहते हैं। मतलब मरे हुए जीव के शरीर में यह अगर चले जाए तो यह खुद जिंदा हो जाता है और उसको खाकर अपना जीवन चलाता है। और दूसरा परजीवी, परजीवी जैसे वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे खाना कोई और बनाया, खाया कोई और। जैसे हम लोग भी एक तरह का परजीवी हैं, पेड़ पौधा फल फूल जो हम लोग अपना खा के जीवन यापन करते हैं। जिस तरह से जान मान लीजिए कि हम लोग खा के अपना खून बनाए और मच्छर आया और हम लोग का खून खा लिया, वो उसके लिए पेट भर गया, तो मच्छर भी क्या, परजीवी है। उसी तरह से यह कवक जो है परजीवी है, जो हम लोग का भोजन, हम लोग का शरीर को वो मतलब खाकर या हम लोग का पार्ट्स को खाकर वो जिंदा रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग यूकैरियोटिक में भी रखते हैं और इसको हम लोग इतर पोषित परजीवी भी कहते हैं, मृत जीवी भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका शरीर जो होता है काइटिन का बना होता है। ये भी याद रखेंगे कि यह कवक का जो शरीर होता है काइटिन, काइटिन का यह बना हुआ होता है। और कहता है कि यह जटिल शकरा का, यानी कि कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है। और काइटिन किस चीज का बना होता है, वो शकरा का। तो यह जो है कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति, यानी कि कवक का जो कोशिका है वो किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। अब यह काइटिन किस चीज का बना होता है, तो शकरा का। अब यह काइटिन बना होता है शकरा का, ठीक, यही बात इसमें कही गई है। अब हम लोग आते हैं, लास्ट है जंतु, 5वां नंबर, नेक्स्ट जंतु। अब जंतु में तो हम आप लोग भी आ जाते हैं। तो कहा जाता है इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव, यानी कि 3 तरह का। इसमें आप देख लीजिए, जंतु में एक है जंतु समभोजी, दूसरा यूकैरियोटिक, तीसरा आप देखें यूकैरियोटिक के अलावा उपभोक्ता जीव, उपभोक्ता जीव, ये सभी आपको जंतु जगत में शामिल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जंतु जगत में है जंतु संभोजी यूकैरियोटिक जीव, उपभोक्ता जीव, उपभोक्ता का मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना, तो उपभोक्ता जीव ये सभी शामिल किया जाता है। और इसीलिए इसको हम लोग मेटाजोआ भी कहते हैं। तो इसे हम लोग मेटाजोआ भी कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि इसी के अंतर्गत में जंतु में सभी आ जाते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, क्रीमी, सितारा, यहाँ लिखते हूँ हाइड्रा, जेलीफिश, उसके अलावा क्रीमी, सितारा, इसके अलावा आप देखेंगे मछली, सरीसृप, मछली है, सरीसृप है, इसके अलावा उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रखते हैं। उसके अलावा पक्षी, स्तनधारी, स्तनधारी में हम सभी आ जाते हैं। स्तनधारी का मतलब है जिसके छाती में नेपुल होता है, वो हम लोग भी में भी आ जाता है, तो हम लोग भी स्तनधारी में आते हैं। पक्षी तो आप समझ ही रहे हैं। उभयचर, उभयचर जो पानी में भी और अथी पे जमीन में भी रहता है। इसके अलावा सरीसृप जो रेंगने वाला जीव है, जैसे आपको सांप ये सब हो गया। इसके अलावा मछली, ये आप तो जान ही रहे हैं, जो पानी में रहता है, वो सभी इसमें जंतु जगत में आ जाते हैं। तो आपने यह देखा जीवधारियों का वर्गीकरण।
तो इस तरह से जीवधारियों का वर्गीकरण यह समाप्त होता है। तो आपने पढ़ा कि जीव, पूरे धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी को इन लोगों ने 5 भागों में बांटा, व्हिटकर साहब ने। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि जीव का द्विनाम पद्धति। ध्यान रखेंगे, अब अगला टॉपिक है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति यानी कि 2 गो नाम देने का शुरुआत किया गया है। तो कहा जाता है 1753 में कैरोलस लिनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक 1753 में इन्होंने क्या किया, जितने भी जीव है उन सब का नामकरण करने की कोशिश की। तो कहा गया है इसमें कि इन्होंने 2 नाम का शुरुआत किया, लैटिन भाषा का 2 शब्द से मिलकर इन्होंने बात किया। तो ध्यान रखिए कौन सा भाषा, तो लैटिन भाषा का इन्होंने नाम शुरुआत किया, और इसमें 2, पहला है वंश का नाम और दूसरा है जाति। तो लैटिन भाषा में 2 शब्द हैं। ये 2 शब्द कौन कौन, तो एक है वंश और एक है जाति। यह 2 शब्द का इन्होंने नामकरण शुरू किया, एक वंश से और एक जाति से। तो इन्होंने ही, लिनियस साहब ने ही नाम दिया मनुष्य का होमो सेपियंस लिन। तो आप देखेंगे मनुष्य का इन्होंने क्या नाम दिया, होमो सेपियंस लिन। तो इसमें क्या है कि होमो क्या है, एक वंश है, और सेपियंस इसकी एक जाति है, यानी कि मनुष्य का वंश का नाम है होमो, इसकी एक जाति है सेपियंस। और लिन जो है, लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, तो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर शॉर्ट में लिखा जाता है, तो लिनियस का शॉर्ट रूप है लिन। तो उसी तरह से इन्होंने बहुत सारे चीज़ का इन्होंने नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया। तो जैसे में कुछ को हम लोग याद करते हैं, जैसे में आपका बिल्ली का नाम, ध्यान रखिएगा, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है। तो इन सब का नामकरण कैसे याद रखेंगे, तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि बिल्ली फेल हो गया, बिल्ली क्या हो गया, फेल होने से याद रखिए फेलिस डोमेस्टिका। तो बिल्ली फेल हो गया, तो फेल से याद रखिएगा फेलिस। कुत्ता काट लिया, तो काट लिया से याद रखिएगा कैनिस आपको फैमिलीज, ठीक। तो कैनिस यानी कुत्ता काट लिया, इस तरह से याद रखिएगा। गाय बॉस है, तो बॉस से याद रखिएगा बॉस इंडिकस, इस तरह से याद रखिएगा बॉस इंडिकस, इसका नाम है वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। उसके अलावा आपको धान को उरियादो, धान याद रखिएगा, धान को उरियादो, तो उरियादो से याद रखिएगा उरियाजा एस्टिवा, इसका क्या नाम है, उरियाजा एस्टिवा। तो धान को उरियादो। उसके बाद याद रखिएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, तो गेहूं को ट्राई करो, इस तरह से याद रखिएगा गेहूं को ट्राई करो। तो ट्राई करो से याद रखिएगा आप ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। उसके अलावा है सरसों को याद रखिएगा बरसादो, तो सरसों को बरसादो, तो याद रखिए ब्रासिका, ठीक है। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका नाम है। चना को चूस लो, इस तरह से याद रखिएगा, चना को चूस लो, तो इस तरह से याद रखिए सीसर। तो और आम को हम लोग ऐसे भी कहते हैं मैंगो, तो मैग्नीफेरा याद रखिएगा। मक्खी को मुस्का और मनुष्य को मेढक। इसके अलावा मेढक को याद रखिए राणा टिग्रीना, मेढक जो है राणा जी हैं, तो राणा जी ऐसे याद रखिए राणा टिग्रीना।
तो फिर से समझ लेते हैं। जैसे इस तरह से याद रखिएगा कि कुत्ता काट लिया, बिल्ली फेल हो गया, गाय बॉस है, धान को उड़िया दो, गेहूं को ट्राई करो, सरसों को बरसा दो, चना को चूस लो, मटर को पीस दो, मेढक राणा जी है। इस तरह से याद रखेंगे। फिर समझते हैं कि कुत्ता काट लिया, बिल्ली फेल हो गया, गेहूं को ट्राई करो, धान को उड़िया दो, सरसों को बरसा दो, चना को चूस लो, मटर को पीस दो, गाय बॉस है, मेढक राणा जी है, और आम को मैग्नीफेरा कहते हैं, मक्खी को मुस्का कहते हैं, और मनुष्य जो होम में रहता है तो होमोसेपियंस लीन। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि आप लोग को यह याद हो जाए। हमने यह टेक्निक देने की कोशिश की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।